चुनावी मैदान में उतरने के कयासों के बीच पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नीतीश कुमार से मिलने जेडीयू पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यालय में मीडिया की एंट्री पूरी तरीके से बैन रही। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। उधर तारीखों के ऐलान के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित 31 नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस क्रम में कृषि बिल के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाया था। इस दौरान तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर की छत पर सवार हुए थे। अब जेडीयू तेजस्वी यादव से ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस मांग रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के महनार पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार रघुवंश प्रसाद सिंह की बेबाक छवि को याद करके भावुक हो गए। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों के लिए सत्ता ही प्राथमिकता है। नीतीश जी की नियोजित शिक्षक संविदा जीविका दीदी मजदूरों पर चर्चा नहीं करते। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के जेडीयू में शामिल होने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि वो हमेशा से नेता ही रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जनता को बरगलाने की कोशिश करने की बात कही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का मामला सड़क से लेकर सदन तक जारी है। इसी बीच बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम प्रतिपक्ष की तैयारी हमने छोड़ दी है क्योंकि अब पक्ष की तैयारी हो रही है। दरअसल बाबूलाल मरांडी के दिए गए बयान ने झारखंड की राजनीति को एक नया एंगल दे दिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अब प्रतिपक्ष की तैयारी नहीं बल्कि पक्ष की तैयारी वो कर रहे हैं। झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि बरमो और दुमका दोनों उपचुनाव सीट में महागठबंधन जीतेगी। उन्होंने कहा कि 1-2 सीट के हार से सरकार के अस्तित्व पर फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस की खास मीटिंग चल रही है जिसमें उम्मीदवारों और विधानसभा चुनाव लेकर चर्चा की जा रही है। बिहार में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चुनाव के लिए नया नारा दिया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद लालू यादव ने ट्वीट किया और लिखा, उठो बिहारी, करो तैयारी, जनता का शासन, अब की बारी बिहार में बदलाव होगा। चुनाव आयोग को बिहार चुनाव टालने के लिए पत्र लिखने वाली लोजपा जनशक्ति पार्टी चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत किया है। लोजपा ने कहा है कि ये चुनाव राज्य के विकास की नई कहानी लिखेगा। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि हम चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत करते हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस साल ये लगातार दूसरा दौर है जब बाढ़ और तबाही से आम जनता परेशान है। बिहार में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 दिनों तक लगातार बारिश होगी। बगहा नगर परिषद बगहा के वार्ड नंबर 8 में जल जमाव से निजात के लिए आज विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला और पुरुषों ने एक साथ नारे लगाते हुए अपनी मांग को पूरा नहीं होने पर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का बहिष्कार किया है। बिहार के पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के दौरान किसानों और राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए बीजेपी दफ्तर के सामने से गुजरते वक्त लाठी डंडों से लैस होकर चले।